हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है चैप्टर 4 प्राणी जगत जीव विज्ञान कक्षा 11 से कुछ वीडियो में हमने वर्गीकरण के आधार के बारे में बात की। फिर वर्गीकरण के आधार पर हमने प्राणियों का वर्गीकरण किया और प्राणियों के वर्गीकरण में अलग अलग संघ के लक्षणों के बारे में पढ़े। संघ पॉरीफेरा, संघ सिलेंड्रेटा, संघ टिनोफोरा, संघ प्लेटेहेलमिन्थेस, संघ स्कैराहेलमिन्थेस जिसको नीमेहेलमिन्थेस भी कहते हैं, संघ एनेलिडा, संघ मोलस्का, संघ ऑर्थोपोडा और संघ इकाइनोडर्मिटा के बारे में हमने पढ़ा। और कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की कड़ी हेमी कॉर्डेट को हमने पढ़ा। ओके, तो इनके लक्षण हम पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मिटा और हेमीकॉर्डेटा के बारे में बात की। हेमीकॉर्डेटा जो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा यानी कि रज्जुकीय और अरज्जुकीय के मध्य के बीच की कड़ी है। तो आज सबसे पहला हमारा यही टॉपिक है, आज का विषय यही है कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम अंतर करेंगे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में, अर्थात जिसको रज्जुकीय और अरज्जुकीय भी कहते हैं, और पृष्ठ रज्जु उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर पृष्ठवंशी और अपृष्ठवंशी भी कहते हैं। पृष्ठवंशी कॉर्डेट को कहते हैं, अपृष्ठवंशी नॉन कॉर्डेट को कहते हैं। ओके, तो हम लेते हैं पहले अंतर दोनों में। तो चलिए पहले जानते हैं कॉर्डेट का मतलब क्या होता है। जब कॉर्डेट अर्थात पृष्ठवंशीय या रज्जुकीय का मतलब समझेंगे आप, तब समझ पाएंगे इनका अंतर। तो सबसे पहले हम लेते हैं पृष्ठवंशी या कॉर्डेट का मतलब क्या होता है। देखिए, जंतु जगत में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिनके जीवन की किसी ना किसी अवस्था में शरीर को सहारा देने के लिए पृष्ठ सतह पे एक लंबी, लचीली और दृढ़ छड़ के समान संरचना पाई जाती है। ओके, जिस छड़ के समान संरचना जो होती है उसे पृष्ठ रज्जु कहा जाता है, पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। तो पृष्ठ रज्जु के उपस्थित होने के कारण उन जंतुओं को पृष्ठवंशी कहा गया, पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति के कारण। तो पृष्ठ रज्जु क्या है? लचीली, लंबी, छड़नुमा सलाका रूपी एक संरचना। ओके, उसे कहते हैं पृष्ठ रज्जु या रज्जु की। तो यह प्राणियों को सहारा, शरीर को सहारा देने के लिए होती है। तो कॉर्डेट का मतलब होता है रस्सी के समान संरचना धारण करने वाले जंतु, रस्सी के समान संरचना धारण करने वाले जंतु। ओके, तो पृष्ठवंशी जंतुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में मध्य में, बीचों बीच, है ना, मध्य पृष्ठ रेखा पर स्थित होती है एक लंबी, लचीली, छड़नुमा संरचना जिसको नोटोकॉर्ड या पृष्ठ रज्जु कहा जाता है। और पृष्ठ रज्जु जिन जंतुओं में उपस्थित होती है उसे पृष्ठवंशी कहते हैं। अधिकांश जंतुओं में यह पृष्ठ रज्जु आगे चल के वयस्क अवस्था में कशेरुक दंड का रूप ले लेती है, अस्थिर होकर के कशेरुक दंड बन जाती है। तो जिनमें कशेरुक दंड बन जाती है उन्हें कशेरुकी प्राणी कहते हैं। तो कॉर्डेट के अंदर ही कशेरुक आते हैं। तो देखिए, कशेरुक प्राणी, सारे के सारे कशेरुक प्राणी पृष्ठवंशी हो सकते हैं, लेकिन सारे पृष्ठवंशी कशेरुक नहीं हो सकते। इंग्लिश में ले तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, लेकिन ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। सारे कॉर्डेट्स के अंदर जो पृष्ठ रज्जु है वह कशेरुक दंड नहीं बनती, लेकिन जिनमें कशेरुक दंड है वो कशेरुक दंड असल में पृष्ठ रज्जु का ही रूप है। पृष्ठ रज्जु ही आगे चल के वयस्क अवस्था में कशेरुक दंड का रूप ले लेती है, जो बाद में तंत्रिका रज्जु को चारों तरफ से घेरे रखती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो ये तो था आपके पृष्ठ रज्जु की कहानी, और जिनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है जिन जंतुओं में, उनको पृष्ठवंशी कहते हैं। ओके, तो अब लेते हैं हम पृष्ठवंशी अपृष्ठवंशी के अंदर अंतर। सॉरी, पृष्ठवंशी ये है, मैं थोड़ा सा इसे सुधार देती हूँ, पृष्ठवंशी करिएगा। ओके, पृष्ठवंशी। तो पृष्ठवंशी और अपृष्ठवंशी के अंदर अंतर देखिए,
पृष्ठवंशी जिनमें उपस्थित, पृष्ठवंशी वो सभी जंतु जिसमें पृष्ठरज्जु उपस्थित होता है, और जिसमें पृष्ठरज्जु उपस्थित नहीं होता, अनुपस्थित होता है, वो अपृष्ठवंशी। ओके। दूसरा अंतर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मध्य पृष्ठ सतह पर स्थित एकल व खोखली होती है इसमें। ओके। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मध्य और अधर सतह पर स्थित दोहरा ठोस प्रकार का होता है इसमें, दोहरा ठोस प्रकार का, इसमें एकल और खोखला। इसमें मैंने आपको कुछ मैं बताया था, नर्व रिंग पाया जाता है, तंत्रिका वलय पाया जाता है, जिसमें दोहरी संरचना इस प्रकार की जाती है। नर्व वलय से कई नर्व के पेयर निकलते हैं और इस तरीके की दोहरी संरचना जाती है, यह बताया था। लेकिन इसमें एकल होती है और खोखली होती है। ओके। तीसरा अंतर है, जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी क्लोम दरारें इनमें पाई जाती हैं, और इसमें क्लोम दरारों का अभाव होता है पूरी तरह से। इसमें हमने आपको क्लोम दरारों का अभाव पढ़ा भी अपन ने। कौन कौन से, खूब सारे जंतु इसके अपृष्ठवंशी के पढ़े हमने। कौन कौन से, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटेहेलमिन्थेस, एस्केलाहेलमिन्थेस, एनालिडा, हमने सब अपृष्ठवंशी पढ़े। ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, और तब इन दोनों के बीच की कड़ी हमने पढ़ा हेमिकॉर्डेटा। ओके। तो इसमें ग्रसनी क्लोन दरारें पाई जाती हैं और इसमें अनुपस्थित होती है पूरी तरह से। ओके। यकृत निवाहिका तंत्र उपस्थित होती है, इसमें नहीं होते हैं। हृदय अधर तल पे पाया जाता है, जबकि यहाँ पृष्ठ तल पे पाया जाता है हृदय। ओके। हीमोग्लोबिन, श्वसन वर्णक जिसे कहते हैं, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन जो होता है लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, जबकि इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक और दूसरे भी श्वसन के जो वर्णक होते हैं, श्वसन अंग के जो वर्णक होते हैं, वो प्लाज्मा में घुले होते हैं। आपको ये बात 10th क्लास में ही आपके टीचर ने समझाई होगी कि जो रक्त होता है वो दो चीज़ों का कंटेंट होता है, दो चीज़ों से बना होता है, एक प्लाज्मा और एक रक्त कोशिकाएं। ओके। तो इसमें रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका में घुला हुआ होता है, जबकि इसमें प्लाज्मा में श्वसन वर्णक उपस्थित होते हैं। ओके। तो श्वसन वर्णक के तौर पे हीमोग्लोबिन है इसमें हीमोग्लोबिन या अन्य, तो हमने कई अन्य जंतुओं, अन्य संघ के अंदर बताया है, अलग अलग प्रकार के श्वसन वर्णकों के नाम मैंने लिए हैं, आप देख लीजिएगा। अब कॉर्डेटा के अंदर जो रुधिर का बहाव होता है रुधिर वाहिनियों में, वो आगे से पीछे की तरफ होता है, जबकि इनमें रुधिर का बहाव उल्टा, पीछे से आगे की तरफ बहता है। ओके। ये याद रखिएगा, ये सब मैं मुख्य अंतर बता रही हूँ। ओके। इस संघ के, कॉर्डेटा संघ के यानी पृष्ठवंशी संघ के सभी जंतुओं में लैंगिक जनन पाया जाता है, जबकि इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों हो सकता है। ये हम पढ़ के आ चुके हैं संघ। अब हम इस संघ के बारे में पढ़ेंगे। ओके। तो फिर से बता देती हूँ एक शॉर्ट फॉर्म में। पृष्ठरज्जु इसमें उपस्थित होता है, इसमें पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होता है। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठ एवं खोखले और एकल होते हैं, जबकि इसमें ठोस और दोहरे होते हैं। ग्रसनी की क्लोन दरारें छिद्र पाई जाती हैं, इसमें अनुपस्थित होता है। हृदय अधर तल पे होता है, इसमें हृदय पृष्ठ तल पे होता है, और इसमें एक गूदा पक्ष उपस्थित होता है, जबकि इसमें अनुपस्थित होता है। रुधिर वाहिनी इसमें आगे से पीछे की तरफ बहती है, जबकि इसमें पीछे से आगे की तरफ बहती है। यह कॉर्डेटा पृष्ठवंशी केवल लैंगिक जनन करते हैं, जबकि नॉन कॉर्डेट जो होते हैं अपृष्ठवंशी, यह लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन करते हैं। तो ये कुछ मुख्य अंतर थी, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसे लिख लीजिएगा। तो प्रश्न यही बनता है आपका कि पृष्ठवंशी अपृष्ठवंशी में अंतर लिखिए, या कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेट के अंदर अंतर लिखिए, या रज्जुकीय अरज्जुकीय में अंतर लिखिए। तो कोई भी 5 अंतर लिखिए।
इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, तो इसे याद कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। इसी को हम नॉन कॉर्डेट तो पढ़ चुके हैं, नॉन कॉर्डेट के अंदर हमने अलग अलग संघ पढ़ा, अब हम कॉर्डेट ले रहे हैं। देखिए कॉर्डेट को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है उपांग के आधार पर, याद रखिएगा उपांग, जबकि आपके बुक में कॉर्डेट के उपसंघ 3 उपसंघों में विभाजित किया है, लेकिन मैं पहले 2 में बताऊंगी आपको। ओके, तो इनमें क्या होता है, संघ कॉर्डेट को करोटी, कशेरुक दंड और उपांग के आधार पर 2 समूह में विभाजित किया गया है। कौन कौन से आधार पर, मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पर, स्लाइटली इट इज़ बैंडेड, तो थोड़ा बैंड करके फिर लिख देते हैं। ओके, किस किस आधार पर, मैंने पहले कहा कपाल, सिर, कपाल के आधार पर। ओके, कपाल या करोटी कहें, कशेरुक दंड के आधार पर, कशेरुक दंड के आधार पर, और उपांग, युग्मित उपांग। उपांग चलने के लिए पाए जाते हैं, गति प्रदान करते हैं। आधार पर कितने समूह में बांटा गया, 2 समूह। ओके, तो 2 समूह के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला समूह है एक्रेनिएटा, एक्रेनिएटा, और दूसरा है क्रेनिएटा। ओके, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा, इसको प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं, तो मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, या प्रोटो, इंग्लिश में कॉर्डेटा। ओके, इसको प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं, एक्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा। ओके, और क्रिएनेटा या क्रिएनेटा को क्या कहेंगे, यूकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा। ओके, अब एक्रेनिएटा जो है, एक्रेनिएटा आगे चल के इसके 2 उपसंघ हैं, जबकि आपके बुक में कॉर्डेटा को 3 भागों में विभाजित किया गया, 3 उपसंघ। तो अब मैं वही 3 उपसंघ ले रही हूँ। तो देखिए इसके उपसंघ जो हैं मैंने थोड़ा डिटेल से आपको बताया है ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो एक्रेनिएटा में 2 उपसंघ आते हैं। ओके, कौन कौन से, यूरोकॉर्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा कहते हैं, और सेफलोकॉर्डेटा। तो दोनों लिख देती हूँ मैं, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, और यूरोकॉर्डेटा को और क्या कह सकते हैं, और कहते हैं ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा। ओके, नाम जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, रिटन वर्क करेंगे, उतने अच्छे से याद होगा, तो लिख लिख के याद कीजिएगा, बहुत अच्छे से होगा। इसको सी से भी लिख सकते हैं, से भी लिख सकते हैं, सेफिलो कॉर्डेटा। ओके, सी भी हो सकता है और एक की मात्रा भी आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, सेफलोकॉर्डेटा। ओके, ये 2 होते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा, इसके अंदर उपसंघ लिख देती हूँ, उपसंघ, तो ये पहला उपसंघ, ये दूसरा उपसंघ, और अपने पास नेक्स्ट तीसरा क्रेनिएटा, यूकोरेटा, इसके अंदर उपसंघ आता है वर्टिब्रेटा। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा स्लाइटली बेंड करके यहाँ ले लेती हूँ। ओके, ये तीसरा हो जाएगा उपसंघ, जिसको कहेंगे वर्टिब्रेटा। ओके, या कशेरुक, वर्टिब्रेटा, चूंकि इनमें कशेरुक दंड होता है, तो इसको वर्टिब्रेटा या कशेरुक भी कह सकते हैं। ओके, कशेरुक। ये देखिए, ये आपके 3 उपसंघ आ गए। ओके, लेकिन इन दोनों को एक्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा में रखा गया और इसको क्रेनिएटा में रखा गया। किसके आधार पर, कपाल, कशेरुक दंड और युग्मित उपांग, उपांग जो चलने के काम आते, चलने फिरने वाला अंग। ओके, तो ये आपके 3 आ गया। तो अब यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा, इन दोनों के बीच अंतर करते हैं। देखिए छोटा सा एक अंतर बताती हूँ सबसे पहले, ताकि आपको आसानी से समझ आए। यूरोकॉर्डेटा जो है ना, यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा दोनों के दोनों जो है प्रोकॉर्डेटा के अंदर आते हैं और इसके ही उपसंघ है।
ये जो यूरोकॉर्डेटा है, ओके, हालांकि ये सब के सब समुद्रवासी होती है, ये सभी समुद्री प्राणी हैं। प्रोटोकॉर्डेटा जो है ये उपसंग धरती पे नहीं पाए जाते, समुद्र में पाए जाते। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, याद रखिएगा, पृष्ठ रज्जु केवल और केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। जबकि सेफलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से लेके पूंछ तक फैली होती है और जीवन के अंत तक बनी रहती है। ये नहीं कि बड़े हो गए, वयस्क हो गए तो खत्म हो गई, हाँ, वो बनी रहती है। ओके, तो इसमें लार्वा स्तर पे पाई जाती है और इसमें जीवन के अंत तक बनी रहती है। तो इसमें लार्वा स्तर के बाद खत्म हो जाती है वयस्क होने के बाद, जबकि ये वयस्क तक रहती है, अंत तक जीवन के, जब तक जीवन रहेगा तब तक रहती है। ओके, तो अपने पास, तो सबसे पहले प्रोटोकॉर्डेटा के लक्षण कर लेते हैं, उसके बाद यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा और सेफलोकॉर्डेटा का करेंगे। प्रोटोकॉर्डेटा, देखिए, ये प्रथम कशेरुक हैं जिनमें कपाल अनुपस्थित होता है। देखिए, इनमें कपाल भी अनुपस्थित होगा, कशेरुक दंड भी और युग्मित उपांग भी अनुपस्थित होते हैं। ओके, और इसके उपसंग हम बाद में करते हैं, पहले इसके बारे में करते हैं। ये समुद्र में ही पाए जाते हैं। इनमें पृष्ठ रज्जु पूरे जीवन नहीं पाया जाता है, किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है। जैसे इसमें मैंने बताया पूरे जीवन तक चलती है और इसमें केवल लार्वा में पाई जाती है। तो जीवन की किसी न किसी अवस्था में इसमें पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। कपाल, सिर, कशेरुक दंड अनुपस्थित होते हैं, उपांग अनुपस्थित होता है, बाह्य कंकाल नहीं होता और सबसे बड़ी बात, इनमें जबड़े नहीं होते हैं, जबड़ों का अभाव होता है। ओके, क्लोम दरारें इनमें पाई जाती है। ये एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के जंतु हो सकते हैं। जस्ट हमने ऊपर पढ़ा कॉर्डेटा लैंगिक जनन करता है ना, लेकिन ये वो संघ है, ये वो उपसंघ है जिसके अंदर ये लैंगिक जनन भी कर सकता और अलैंगिक जनन, और इनका परिवर्धन यानी ये बड़े होते हैं लार्वा, पहले लार्वा स्तर पाया जाता है इनमें। ओके, और फिर इसको दो उपसंघ में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा ट्यूनिकेटा या ट्यूनिकेटा और सेफलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा के बारे में अब करते हैं इसी के अंतर्गत। देखिए, ये जो जानवर होते हैं, जंतु, इस प्रकार के जंतु अकेले रहते हैं और चट्टानों से चिपके हुए रहते हैं। ओके, और स्वतंत्र रूप से तैरते हुए भी पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल, है ना। ये जो जंतु होते हैं, इनका पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पुच्छ में ही पाई जाती है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आहार नाल इनका यू आकार का होता है। इससे पहले भी हमने हेमिकॉर्डेटा में पढ़ा था, उनका भी आहार नाल यू आकार का था, तो इनका आहार नाल भी यू आकार का था। ओके, रक्त परिसंचरण तंत्र इनमें खुले प्रकार का होता है। ओके, श्वसन वर्णक पाया जाता है, लेकिन श्वसन वर्णक का नाम हीमोग्लोबिन नहीं होता, बेनिडियम होता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, श्वसन वर्णक का नाम इनमें बेनिडियम होता है। ओके, इस उपसंघ के जो जंतु होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं और प्रत्येक जनन अंग में वृषण और अंडाशय का भाग होता है। निषेचन बाह्य प्रकार का होता है, पर निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है तो निषेचन बाह्य प्रकार का होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होगा क्योंकि इसमें लार्वा स्तर पाई जाती है। ओके, तो टेडपोल स्वतंत्र रूप से जीवित जो लार्वा होती है अवस्था, लार्वा अवस्था के बाद टेडपोल अवस्था भी इसमें आती है। और लार्वा अवस्था में ही आपको मैंने बताया इसमें क्या मिलता है, लार्वा अवस्था में ही केवल इनमें उपस्थित होता है रज्जुक। ओके, पृष्ठ रज्जु। ग्रसनी क्लोम दरारें, पृष्ठ तंत्रिका नाल, पृष्ठ रज्जु जैसे जो लक्षण होते हैं वो केवल लार्वा स्तर में पाई जाती है, इसमें वयस्क में नहीं, यानी क्लोम दरारें श्वसन के लिए, बाकी सब लार्वा स्तर पे होंगी। ओके, नेक्स्ट है इसी के अंदर सेफलोकॉर्डेटा। ओके, तो सेफलोकॉर्डेटा उपसंघ के बारे में देखते हैं। देखिए, सेफलोकॉर्डेटा जो होते हैं ये अचल रहते हैं और परंतु समुद्र में स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं। इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो छिछले जल वाले कीचड़ में धंसा हुआ रहता है ना, जो कीचड़ जैसे होते हैं, जहाँ हल्का सा पानी होता है वहाँ धंसे रहते हैं। शरीर बहुत छोटा सा होता है, मछली के समान। ओके, जल में तैरने के लिए इनके पास पंख पाई जाती हैं, फिन्स जिसे कहते हैं। अच्छा, दूसरा, कशेरुक
जो दंड होता है वो इनमें नहीं होता है, लेकिन जो पृष्ठ रज्जु होता है वो इनके जीवन भर पाई जाती है, मरने तक आजीवन पाई जाती है पृष्ठ रज्जु। ओके, तो पृष्ठ रज्जु इनमें उपस्थित होती है। अगर हम क्लोम दरारों की बात करें तो क्लोम दरारें भी अधिक संख्या में तथा विकसित होती हैं इनमें। ओके, तो ग्रसनी क्लोम दरारें इनमें होती हैं। उत्सर्जन के लिए क्या होता है, वृक्क पाया जाता है। ओके, और मुख गुहा की छत पे हैच वृक्क पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हैचक वृक्क कहाँ? मुख गुहा पे। परिसंचरण तंत्र विकसित होता है लेकिन बंद प्रकार का होता है, और रक्त जो होता है वो रंगहीन होता है, उसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। हृदय और श्वसन वर्णक नहीं होते, याद रखिएगा, इनमें अनुपस्थित होता है। ओके, निषेचन समुद्र में के जल में होता है, और जो परिवर्तन इनका होता है वो प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। ओके, तो ये है सेफेलोकॉर्डेटा। तो सेफेलोकॉर्डेटा में लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। ओके, अब लेते हैं क्रैनिएटा या यूकॉर्डेटा के लक्षण, जिसके अंदर वर्टिब्रेटा या कशेरुक आते हैं। ये जो सदस्य होते हैं ये जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं। ओके, और इनका सिर जो होता है यानी कपाल पूरी तरह से विकसित होता है। जटिल प्रकार का मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क अस्थि और उपास्थि से निर्मित होता है। खोखला होता है, एक खोखले उपास्थि के संरचना के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। अच्छा, इन जंतुओं में क्लोम दरारें पाई जाती हैं, लेकिन केवल भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती हैं क्लोम दरारें, वयस्क में नहीं। ओके, और इस संघ को इस समूह के केवल एक उपसंघ है जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। एक उपसंघ वर्टिब्रेटा। ओके, तो चलिए वर्टिब्रेटा के लक्षण देख लेते हैं। इस प्रकार के प्राणी जो वर्टिब्रेटा या कशेरुक में आते हैं, इनमें पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, लेकिन पृष्ठ रज्जु केवल भ्रूण अवस्था में पाई जाती है, और भ्रूण अवस्था की पृष्ठ रज्जु व्यस्त अवस्था में उसके स्थान पर कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाता है या कशेरुक दंड में रूपांतरित हो जाता है, जो कि अस्थिर होता है। ओके, इस उपसंघ के प्राणी में सिर, ग्रीवा, धड़ ये सब पाई जाती हैं, है ना। अच्छे से सिर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ ये सब अच्छे से विकसित होते हैं। ओके, और कई बाह्य अभिवृद्धियाँ पाई जाती है शरीर के ऊपर। कई बाह्य कंकाल जैसे संरचनाएं उपस्थित होती है, जैसे सल्क, रोम मतलब बाल, सल्क पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, फैदर्स पाए जाते हैं। इस तरीके की संरचना इनके ऊपर पाई जाती है। ओके, तो ये है वर्टिब्रेटा। लेकिन इनका खास लक्षण याद रखिएगा, पृष्ठ रज्जु की जगह पर कशेरुक पृष्ठ रज्जु कशेरुक दंड में रूपांतरित हो जाता है। ओके, तो यह इसका सबसे खास लक्षण है, जबकि इसमें लार्वा स्तर पे होती है और इसमें जीवन के अंत तक होती है, लेकिन इन दोनों में कशेरुक दंड नहीं होता, पृष्ठ रज्जु होता है, और इसमें पृष्ठ रज्जु कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो आज हमने कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में अंतर लिया। हमने ये पढ़ा कि कॉर्डेट क्या है। कॉर्डेट आपको पता है एक लचीली छड़नुमा संरचना है। प्रत्येक जीव अपने शरीर को सहारा देने के लिए कोई ना कोई संरचना प्रत्येक जीव में पाई जाती है। ओके, तो जो पृष्ठ रेखा पर एक लचीली, लंबी और छड़नुमा जो संरचना पाई जाती है उसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। और नोटोकॉर्ड ही बाद में व्यस्त अवस्था में नोटोकॉर्ड की जगह कशेरुक दंड ले लेता है, तो वो वर्टिब्रेटा बन जाते हैं। ओके, तो आज हमने कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में अंतर पढ़ा और कॉर्डेट जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा। अगली विषय के साथ वर्टिब्रेटा के आगे विस्तार से हम वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।